कल यानी 26 मार्च को वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में होने वाले पटना के गर्दनी बाग में धरना को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज़ ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था। और जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के ख़िलाफ़ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमज़ोर किया जाए, इसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज़ हैं, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो। लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी पे लोगों को बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज़ जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास और लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है, कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही है, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाएँ हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्जा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है।
तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलायंस पार्टी से कल के धरने के ज़रिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये ना समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज़ कर जाए। हमारे समर्थन को लूज़ करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिली कौंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल रहेंगे। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ़ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज़ आ रहे हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे वो भी आ रहे हैं और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था उस धरने में माइनॉरिटीज़ के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडाउमेंट पे हमला होगा और इस तरह से ये सरकार वक्फ की ज़मीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने के ज़रिए से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके ज़रिए से पब्लिक तक पहुँच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि कल के धरने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान, और बिहार के मुसलमान ही नहीं, बिहार के अतराफ जो इलाके हैं, आपके झारखंड है, बंगाल है, यहाँ से भी कुछ लोग सिम्बॉलिकली इस धरने में आएंगे। तो बहरहाल हम ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है एंड हूएवर सपोर्ट इट, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज कर जाएगा। तो आपने खास तौर पे सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलेमाओं का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ इमारत शरिया, जमात इस्लामी हिंद के साथ साथ बहुत ऐसे संगठन हैं जिन्होंने वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। और गौरतलब है कि पिछले दिनों ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में भी हुआ था, जिसमें मौलाना अबू तालिब रहमानी के साथ साथ बहुत सारे पार्टी के सांसदों और नेताओं का भी समर्थन मिला था। अब पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन का ऐलान हो रहा है और एक बड़ा आंदोलन के लिए पूरे बिहार और देश के कोने कोने से लगातार पटना में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।